नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं दोपहर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दोपहर के मुख्य समाचार। सर्पदंश के शिकार को पीठ पर उठा 4 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया। चंबा जिले की कोहलड़ी पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गाँव के बाशिंदों के लिए सड़क सुविधा के अभाव में दिक्कतें हो रही हैं। सड़क के अभाव में गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचना ग्रामीणों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। सोमवार देर रात जगरौता निवासी किशोरीलाल पुत्र मंगतराम रात को शौच के लिए उठे। घर पर बिजली सप्लाई बंद होने पर वो अंधेरे में ही शौच करने के लिए चले गए। जब वो लौट कर आए तो उन्हें पैर पर किसी जंतु के डंक मारने का आभास हुआ। उन्होंने इसे हल्के में लिया। वहीं मंगलवार सुबह जब उनकी नींद खुली तो पांव में सूजन थी, साथ ही असहनीय दर्द भी हो रहा था। सांप उनकी चारपाई के नीचे बैठा हुआ था। किशोरीलाल की बिगड़ती तबीयत को देख उसके परिजन काफी भयभीत हो गए। उन्होंने किशोरीलाल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाने का निर्णय किया। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें पीठ पर उठाकर घर से रवाना हुए। घने जंगल से घिरे पगडंडी भरे रास्ते से होते हुए 4 किलोमीटर का सफर तय कर कोहलड़ी पहुंचाया गया। वहीं यहां से निजी वाहन के जरिए उन्हें मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद दाखिल किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद नेताओं के गांव में दर्शन तक नहीं होते हैं। कई बार गाँव को सड़क से जोड़ने के लिए आवाज उठाई गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। मानचंद, आशीष कुमार, नवल किशोर, किशनचंद, राकेश कुमार, अनिल कुमार, धनीराम, मंगतराम आदि ने बताया कि सड़क सुविधा के अभाव में उनके गांव में विकास को गति नहीं मिल पाई है। सिरमौर हादसा, एक ही चिता पर हुआ दंपति का अंतिम संस्कार। बेटी की भी उठी अर्थी, हर आंख हुई नम। कार हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद पूरा राजगढ़ इलाका गमगीन है। यह हादसा 3 पंचायतों के लोगों को कभी न भुलाया जाने वाला गम दे गया। इस दुर्घटना में एक दंपति समेत उनकी बेटी और एक अन्य सगे रिश्तेदार की मौत हो गई। मंगलवार शाम 3 पंचायतों में 3 चिताएं जली। राजगढ़ तहसील की पंचायत दाहन के गांव रुग के रहने वाले 63 वर्षीय जीवन सिंह और उनकी 54 वर्षीय पत्नी सोमा देवी की एक चिता बनाई गई, जहां दंपति ने 7 फेरों का वचन अंतिम सांस तक निभाया और चिता में भी अंतिम साथ दिया। वहीं बता दें कि रिश्ते में जीवन सिंह के सगे साले 40 वर्षीय कमलराज की भी हादसे में मौत हो गई। मंगलवार को दाहन पंचायत के रुग में दंपति की एक साथ चिता जली तथा बुहीरा पंचायत के थनोगा में उनकी बेटी रेखा और बोहल टालिया पंचायत के फगू में उनके रिश्तेदार कमलराज की चिता जली। इस घटना से समूचे क्षेत्र में शोक का माहौल है। 4 लेन के तोहफे की तारीख तय, जून में पूरा होगा कीर्तपुर मनाली सुंदरनगर बाईपास का काम। 4 लेन में तब्दील हो रहे नेशनल हाईवे के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। कीर्तपुर मनाली के बीच 6 चरणों में तैयार हो रहे 191 किलोमीटर लंबे 4 लेन के 2 चरण अगले महीने शुरू हो जाएंगे। इनमें NHAI ने सबसे पहले सुंदरनगर बाईपास के उद्घाटन की तैयारी की है, जबकि इसके बाद जून महीने के आखिर तक कीर्तपुर से नेरचौक तक के हिस्से को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि खराब मौसम की वजह से NHAI को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। अप्रैल और मई में ज्यादातर समय बारिश होने की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। ब्रेक आउट ऑफ ऑर्डर, मंडी में इलेक्ट्रिक बस हादसे का शिकार। बस स्टैंड पर दुर्घटना से अफरा तफरी। मंडी से मराथू जा रही मंडी डिपो की HRTC की इलेक्ट्रिक बस में अचानक खराबी आने के कारण लगभग 25 सवारियां हादसे का शिकार होने से बच गईं। बस स्टैंड पर घटना होते ही कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। घटना के दौरान चालक ने बस को बस स्टैंड भवन के कॉर्नर से टकरा दिया, अन्यथा कई लोगों की जानें इस घटना में जा सकती थी। वहीं बस स्टैंड पर उस समय लोगों की काफी भीड़ थी। कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की भर्ती पर हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। यह बैठक 3 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती करने के बारे में फैसला हो सकता है। इसके अलावा इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणाओं को लागू करने के संबंध में भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडे चर्चा के लिए जाएंगे। इनमें विभिन्न पदों की रिक्तियों को भरने से संबंधित निर्णय भी लिए जाएंगे। तो ये हैं दोपहर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए आप देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।